क्रांति में मैं हूं आपके साथ फिजा काज़मी और हम मौजूद हैं हरियाणा के हिसार में, जहां चल रहा है एग्री दर्शन एक्सपो, जो बहुत ही ज़्यादा, जहां पर तमाम किसान मौजूद रहे। यहां पर तमाम किसानों के साथ साथ बड़ी बड़ी कंपनियां भी हैं और इसका थीम है अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स, जिस पर केंद्र सरकार की ओर से भी काफ़ी फोकस किया जा रहा है हमारे बीच। और इस इवेंट्स के साथ साथ यहाँ पर एक, ताकि मिलेट्स में किसानों की भागीदारी, जिन्होंने पहले इस मिलेट्स को कहीं ना कहीं छोड़ दिया है, इस खेती को दोबारा से इस पर किसानों का फोकस रहे, इसके लिए एक सेमिनार का भी आयोजन यहाँ किया गया है ताकि एक नई तकनीक मिले। उसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजवीर सिंह जी, ADG इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च से। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि इस तरह के कृषि एक्सपो को आप किस तरीके से देखते हैं, कितना किसानों के लिए सहयोगी है? मैं ये मानता हूँ कि इस तरह के प्लेटफॉर्म किसानों के लिए बहुत ही लाभकारी साबित होते हैं। इसके ऊपर एक ही प्लेटफॉर्म पे हम अलग तरह की चर्चाएं करते हैं, वो मशीनें दिखाई जाती है जो आगे आने वाले समय के लिए किसान के लिए बहुत लाभकारी साबित होगी। मुझे लगता है समय अब बदल चुका है, लेबर की एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, मैकेनाइजेशन इज़ द आंसर फॉर दैट, और इस तरह के प्लेटफॉर्म और इस तरह के प्रोग्राम किसानों की जागरूकता के लिए बहुत ज़रूरी है। जी सर, जिस तरीके से आप काफ़ी लंबे समय से कृषि से जुड़े हुए हैं, कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, मिलेट्स की खेती को जो किसान कहीं ना कहीं पहले छोड़ चुके थे, अब वो कैसे इस पर कम बैक कर सकते हैं या फिर इस खेती को दोबारा अपना सकते हैं, क्योंकि कमियां कहीं ना कहीं अभी भी हैं। तो उन कमियों को दूर करने के लिए रिसर्च इंस्टीट्यूट या फिर ऐसे ऑर्गेनाइजेशन क्या काम कर रहे हैं? देखिए मैडम, आपको मालूम है जैसे कि ग्रीन रेवोल्यूशन 60 साल पहले जब हुआ था, उस वक्त देश के अंदर अनाज की कमी थी, तो हमारी प्रायोरिटी ये थी कि अनाज की कमी को ना रहने दिया जाए, और वैज्ञानिकों और किसानों की इस मदद से देश के अंदर क्रांति आई और आज के दिन हम फूड सरप्लस कंट्री हैं। हमारा करीब $50 बिलियन का एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं हम। तो मुझे लगता है कि अब समय आ गया है, जब हम न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं तो नेचुरली हमें मोटे अनाज या मिलेट्स जिसकी बात कर रहे हैं बहुत ही ज़रूरी है आज के दिन, और जो उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो जागरूकता करके हर सिटीजन तक पहुंचाना पड़ेगा, क्योंकि अब समय आ गया है इसके बारे में सोचने के लिए। और मुझे लगता है कि आने वाले 10 सालों के अंदर एक रिवोल्यूशन अगेन इज हैपनिंग, आई कैन सी इट। सर, सरकार का जो ये कदम है मिलेट्स की खेती की और किसानों को आकर्षित करना या किसानों को बढ़ावा देना, लेकिन मिलेट्स की खेती की अगर बात करें तो किसानों के लिए इसकी खेती क्यों ज़रूरी है? देखो, मिलेट की बात करें, नंबर 1 तो उसके अंदर न्यूट्रिशन की बहुत ताकत है, हम उनको सुपर फूड भी कह सकते हैं। नंबर 2, क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स हैं, कम पानी के अंदर कम अवधि के अंदर इनको उगाया जा सकता है। और नंबर 3 ये है कि अब डाइवर्सिफिकेशन की जब बात करते हैं तो मिलेट हैज़ ए रोल टू प्ले इन द कंट्री। कृषि क्षेत्र में सर अगर बदलाव की बात करें तो अब से लेकर पहले अब कितना ज़्यादा, क्योंकि पहले इतनी कृषि प्रदर्शनियाँ भी नहीं होती थी किसानों के लिए, अब तमाम तरह के सेमिनार्स हैं, कृषि प्रदर्शनियाँ हैं, तो कितना बदलाव आप कृषि क्षेत्र में आप देखते हैं? आप देखेंगे कि यदि नेशनल लेवल के ऊपर यदि फूड प्रोडक्शन की बात करें तो लगातार बढ़ता जा रहा है, जबकि कई बार हमें क्लाइमेट से नुकसान भी हुआ, उसके बावजूद भी प्रोडक्शन लेवल हमारा बढ़ता जा रहा है। ये इंगित करता है कि हम मजबूत होते जा रहे हैं। और जहाँ तक आपने ये बात कही कि फूड और किसान दोनों का जो डाइवर्सिफिकेशन की बात करेंगे, क्योंकि फूड डाइवर्सिफिकेशन भी बहुत ज़रूरी है। हम एक तरह के अनाज खाते खाते हमें कई तरह की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, तो अब समय आ गया है लोगों को इस बारे में जागरूक बनाया जाए, और ये जो सेमिनार है ये इस कड़ी में एक बहुत बड़ा पहल है। सर, सेमिनार के बारे में आप हमारे दर्शकों को और किसान साथियों के बारे में क्या कुछ साझा करना चाहते हैं? मैं यही है कि जो एक मैसेज है मिलेट्स, मोटे अनाज की तरफ, मुझे लगता है फास्ट फूड से सभी लोग परेशान आ गए हैं, अब स्लो फूड की तरफ जाना पड़ेगा, और जब स्लो फूड की बात करेंगे तो मिलेट्स हैज़ ए ग्रेट रोल। थैंक यू सो मच हमें तमाम जानकारी देने के लिए। कृषि संबंधित और भी जानकारियाँ, कृषि प्रदर्शनियों में क्या कुछ किसानों के लिए खास है, क्या नई तकनीक है जो किसान इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या वो ऐसी सुविधाएं हैं सरकार की ओर से जिसका किसान लाभ उठा सकते हैं, ऐसी तमाम जानकारियाँ हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए फसल क्रांति के साथ।